हमारे फ़ोन में अगर रिचार्ज नहीं होती है तो क्या हम फ़ोन से काम को कर सकते हैं? क्या हम किसी को कॉल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। वैसे ही अगर हमारे सामर्थ का मांगना चाहिए, क्योंकि वो उसके सामने कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ, उसके सामने कुछ भी असंभव नहीं है। हमें उसकी इच्छा के अनुसार हमें फल लाना है, तो हमें किस तरह से फल लाना है। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। परमेश्वर आप सभी को उसकी इच्छा के अनुसार चलाए। तो मैं आप सबको कुछ कहना चाहती हूँ। आप लोग तो क्या कहूँ आप सभी को, आप लोग का सपोर्ट ही मेरे यहाँ तक पहुँचाने के लिए सहायता और मदद की है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर का हर एक व्यक्ति परमेश्वर को जाने। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर को हर एक व्यक्ति जाने? तो प्लीज़ मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुँच सके जिन्हें अभी तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुँचा है। अगर आप शेयर करोगे तो यूट्यूब ऐसे एल्गोरिदम है जिसे देखा जाता है, जिसे आप वॉच करते हैं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा वूश करता है, उसे दूसरों तक पहुंचाता है। अगर आप ही लोग अगर नहीं देखेंगे और आप ही लोग अगर शेयर नहीं करेंगे तो फिर परमेश्वर का वचन किस तरह से पहुंचेगा उन लोगों पे जगह पे जहां पर परमेश्वर का अभी तक पहचाने नहीं, जाने नहीं, उसके बारे में सुने नहीं हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग जितना चाहे उतना वीडियो को शेयर कीजिए और परमेश्वर के बारे में बताइए। क्या आप नहीं जानते कि परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को बच के काफ़ी नहीं, लेकिन एक दूसरे को बचाओ। तो हम एक दूसरे को किस तरह से बचाएंगे? तो कृपा करके मेरे भाई और बहनों, वचनों को शेयर करना सीखे ताकि परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। ये संसारिक आशीष नहीं, लेकिन उससे उस आशीष को मांगे जिस आशीष के द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह चले थे। उस आशीष को मैं कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा से आप सभी को परिपूर्ण करे। उस आशीष के बारे में कह रहा हूँ। इस शरीर का अभिलाषा, इस संसार में हमें जो कुछ की जरूरत है उस अभिलाषा को नहीं, लेकिन मैं उस अभिलाषा को पूरा करने के लिए कह रहा हूँ। उस आशीष को मांगने के लिए आप सभी को कह रहा हूँ। उस आशीष को जो हमको उस परमेश्वर पिता के साथ में जुड़े रखते हैं, उस आशीष को मैं आपसे कह रहा हूँ। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम तो बच गए हैं, लेकिन ये इस संसार में बहुत कोई लोग हैं जो अभी तक अंधकार में चल रहे हैं। उन लोगों को शैतान जो हम लोग को तो हमारे विश्वास के कारण, हम जब यीशु में विश्वास किए तब हमारे विश्वास के कारण हम तो उससे शैतान से छूट गए हैं। लेकिन क्या उन लोगों को क्या होगा जो अभी तक परमेश्वर के बारे में सुन ही नहीं है? आप ये जानते हैं उसके साथ क्या हो गया? आप क्या चाहते हैं कि आपके भाई और बहन नरक का भागीदारी हो? मैं तो चाहती हूँ कि नरक खाली हो यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि नरक हमारे लिए बनाया नहीं गया है मेरे प्रियो। नरक उसके लिए बनाया गया है जो परमेश्वर का विरोध में था, उसके लिए बनाया गया है, हमारे लिए बनाया नहीं गया है। तो मैं आप सबसे नम्र निवेदन करती हूँ, आप हर एक वचन को शेयर करने के लिए सीखिए। अपने तरफ से भी लोगों को बताइए कि परमेश्वर हमारा जिंदा परमेश्वर, उसके द्वारा ही हम उद्धार को पाए हैं। तो आप किस तरह से वचन को बता सकती है? मैं बाइबल में कहती हूँ, बाइबल में जो लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ कि ये किस तरह से हमें जोड़ता है परमेश्वर। यूहन्ना का 15 का 1 पद में कहते, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरे पिता किसान है। सच में सच्ची दाखलता कौन है? दाखलता मैं हूँ बोल रही है, यीशु बोल रही है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। तो हम भी एक किसान है, हम भी एक दाखलता है।
किसान किसान हमारा बाप है परमेश्वर। तो हम दाखलता है, तो दाखलता का कार्य क्या होता है, क्या आप जानते हैं? यहाँ 2 पद में लिखा हुआ है, जो डाली मुझ में और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छाँटता है ताकि और फले। सच में मेरे प्रियो, जो डाली नहीं फलती है उसे हमारे जीवन में क्या कार्य, जो ऐसे भी है जो फल नहीं ला सकता। हाँ, हमारे जीवन में भी ऐसे हर एक 99% में शायद ये हम पाते हैं कि वो फल नहीं ला सकते हैं। लेकिन क्या हम कोशिश भी ना करें का फल लेकर आने के लिए? हम क्या चुप रहे? परमेश्वर से हम मांगना चाहिए, उसके शक्ति और सामर्थ का मांगना चाहिए, क्योंकि वो उसके सामने कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ, उसके सामने कुछ भी असंभव नहीं। हमें उसकी इच्छा के अनुसार हमें फल लाना है। तो हमें किस तरह से फल लाना है? क्योंकि परमेश्वर का हमें बताना है कि संसार में बहुत ही तकलीफ से बहुत कोई गुजर रहे हैं। तो हम लोगों को उन लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना है। एक क्रिश्चियनिटी यही है जो तुच्छ नहीं मानती किसी से, या गरीब हो या धनी हो। परमेश्वर सबको एक समान प्यार करती है। तो आप मेरे भाई और बहनों, आप सभी को मेरे नम्र निवेदन है, प्लीज़ आप परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए सीखिए। और नीचे कहता है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। सच में जो विश्वास किया है उन वचन के द्वारा, उसने तो वचन में कहा है ना, तू मेरे विश्वास करने के कारण तू पापों से छूट गए और आपके पापों को बहुमूल्य रगत से धो लिया गया है। लेकिन उन लोगों का क्या, जो वचन को नहीं जाने हैं, परमेश्वर को विश्वास ही नहीं किए हैं, तो उन लोगों का क्या होगा? मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्लीज़ अपने के लिए भी सोचना ज़रूरी है, लेकिन दूसरों के लिए भी सोचना ज़रूरी है, क्योंकि उन लोग भी आपको भाई और बहनों हैं। क्योंकि इस संसार में जितने भी हम देखते हैं सभी हमारे भाई बहन, माँ, चाचा चाची, ये सब हमारे ही रिलेटिव है। तो हम लोग उन लोगों को कैसे छोड़ दे? क्या उन लोगों अगर नरक में अगर तड़पते हुए देखोगे, आप स्वर्ग में होगे और वो नरक में, क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो प्लीज़ मेरे कृपा है, आप लोग परमेश्वर के बारे में लोगों को बताइए। देखो, मैं एक लड़की हूँ, मेरे इतना भी घर से निकलना मुझे अलाउ नहीं है, मुझे बाहर जाके किसी को बताना अलाउ नहीं है। इसलिए मैंने ये सोशल मीडिया का यूज़ किया है, क्योंकि इसके चलते आजकल जो छोटे से लेकर बड़े तक फ़ोन को यूज़ करते हैं, और जहाँ हम जा नहीं पाते वहाँ भी हमारे ये वीडियो पहुँच सकता है इसके द्वारा। तो मैं आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर में जो भी विश्वास किए वो सो गए हैं, वो उठ पाए। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, मैं आपसे दुआ प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी लोग पिता परमेश्वर सो गए, पिता परमेश्वर आपका बेटा और बेटी पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उठने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आजकल अंत का ज़माना है। खुदा हे पिता परमेश्वर, आप कब आ जाएंगे? जैसे 10 कुँवारी के दृष्टांत जो तैयार थे, वो तो पिता परमेश्वर आपके साथ यीशु चले गए, लेकिन जो तैयारी कर रहे थे वो छूट गए। हे पिता परमेश्वर, वो छूट ना पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हर एक आपको बेटा हर बेटी को तू पिता परमेश्वर इस्तेमाल कर, उसके जो पिता परमेश्वर उनके शरीर का अभिलाषा को पिता परमेश्वर पूरा कर रहे, वो अभिलाषा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर उसके जीवन में पिता परमेश्वर ने डांट दी, उसके जीवन से निकल कर जाने पाए। खुदा छोटे से प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आप लोग परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए कोशिश करें, ताकि परमेश्वर जल्द से जल्द हमारे बीच में आ सके। तो नीचे कहता है, तो तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जो डाली यदि दाखलता से बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते।
तो इसमें वचन कहता है, अगर हमारे आपको सच में जब मैं आपको दृष्टांत देती हूँ, अगर हमारे फ़ोन में अगर रिचार्ज नहीं होती है तो क्या हम फ़ोन से काम को कर सकते हैं? क्या हम किसी को कॉल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। वैसे ही अगर हमारे जीवन में अगर उसकी अगर पवित्र आत्मा की अगर हमारे जीवन में अगर मौजूदगी नहीं है तो हम पिता से भी बात नहीं कर पाते हैं, तो हमारे संबंध टूट जाता है। इसी तरह कहती है, और यदि हम किसी भी पेड़ को देखते हैं और उसको डाली को काट के फेंक देते हैं तो क्या उसमें फल आ सकती है? नहीं आ सकती है, क्योंकि उसकी डाली कटा हुआ है, पेड़ से उसको जड़ से कटा हुआ है, तो उसे फल किस तरह से लेकर आएगी? नहीं लेकर आएगी ना। लेकिन भी हमें उस डाली से जुड़े रहने के लिए सहायता मांगना चाहिए। किससे? परमेश्वर से। यीशु मसीह के नाम से हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे जीवन में चाहिए। तो आप क्या करोगे? प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे। मैं भी उतना नहीं हूँ, मैं भी रेडी हो रहा हूँ, मैं भी तैयार हो रहा हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं पूरे पूर्ण से रेडी हो पाऊँ, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। परमेश्वर आने वाला है, पता नहीं कब आ जाएगा और मौत कब आ जाएगा हमारे जीवन में, हमको पता नहीं। इसलिए हमें हर समय रेडी होना चाहिए। मैं भी उतना तो पवित्र नहीं हूँ जितना यीशु मसीह था, लेकिन मैं उसके जैसे बनने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, और उसके कार्य जिसने उस वचन को जो दिया है उस वचन को अनुसार मैं चलना चाह रही हूँ। क्या आप मुझे मदद करेंगे कि उसके वचन को मुझे फैलाने के लिए? आप सभी को परमेश्वर आशीष दे इस वचन को अनुसार। आमीन।